गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपनी फार्मा की क्लास कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली है, जैसे कि हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया है और हम लोगों ने फार्माकोडायनेमिक्स भी पूरा पढ़ लिया है। कुल फार्मा की अभी तक 9 क्लासेस हो चुकी हैं। थोड़ा सा मेरे हेल्थ इशू की वजह से इस प्लेटफॉर्म पे क्लास लेनी पड़ रही है। बहुत जल्द हम लोग अपने बोर्ड सिस्टम पे वापस आएंगे, तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग इसी से क्लासेस, क्योंकि आपका कोर्स ना छूट जाए तो क्लासेस हम लोग इससे कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत जल्द अपने बोर्ड पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या नर्सेस के रोल्स हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले। रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नर्स का क्या रोल है। तो जो रोल्स हैं नर्स के वो कौन कौन से हैं, वो है सबसे पहले तो हम लोग 7R की टेक्निक यूज़ करते हैं, मतलब कि 7 राइट्स हैं पेशेंट के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। कौन कौन से वो राइट्स हैं? तो पहला राइट है आपका ऑलवेज यूज 7R। तो उसमें से कौन कौन से राइट्स हैं आपके? तो पहला है आपका पेशेंट्स राइट। क्लियर? तो यानी कि पेशेंट्स राइट है, यानी कि पेशेंट का ये राइट है कि ड्रग को वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। अगर उसे वो ड्रग नहीं लेनी है तो वो साफ साफ कह सकता है कि मुझे ये ड्रग नहीं लेनी है, तो वो पेशेंट का एक राइट है। दूसरा क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि आ, इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि राइट पेशेंट, यानी कि अगर आप किसी को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या करना है आपको? अगर आप किसी को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि जो भी पेशेंट है वो सही है या नहीं। मान लीजिए किसी को था हार्ट अटैक और उसकी जो बीपी थी, वो उसका जो पल्स रेट था वो था लो, और आपने उसे क्या दे दिया? डिजॉक्सिन दे दिया। तो आप अगर उसे डिजॉक्सिन देंगे तो क्या होगी? उसकी पल्स रेट और कम हो जाएगी और वो मर भी सकता है। तो इसीलिए पेशेंट राइट होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे पेशेंट जो है वो सही है कि नहीं। तो इसका पता आप लोग कैसे करेंगे? उसके आईडी बैंड से कर सकते हैं, या फिर आप उसका नाम लेके भी बोल सकते हैं कि आपका नाम ये है या नहीं, और उसको कौन कौन सी मेडिकेशंस और उसकी डायग्नोसिस कौन कौन सी हैं, ये सब करके आप उसे पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, मतलब कौन सा पेशेंट है। दूसरा राइट है आपका, दूसरा जो आपका राइट है वो है राइट डोज, यानी कि आपको डोज कितनी देनी है, पेशेंट को डोज कितनी देनी है। अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन है जैसे कि पैरासीटामोल है और वो 50 mg है, तो 500 mg है, तो वो 500 mg होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हम लोग पहले इसको डिसाइड कर लेंगे। और उसके अलावा अगर वो डोज ऊपर नीचे, कुछ डोजेस जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी पढ़ाया था अभी कि कई सारी चीज़ों की कोई एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना झेल सकते हैं। तो कुछ ड्रग ऐसी होती है जिसकी 1 mg भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। तो जैसे आपकी लिथियम हो गई, तो लिथियम की जो ड्रग है वो फिक्स होनी चाहिए कि कितनी होनी चाहिए, तो उसका ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक जो आपकी ड्रग है उसका डोज जो है राइट होना बहुत ज़रूरी है कि उसका डोज क्या है। फिर तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं। आप आके तीसरा जो राइट है वो राइट रूट है, कि कैसे आपका रूट मैटर करता है किसी पेशेंट के लिए। तो रूट देखिए, मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दिया था वो दिया था एनटीजी का, यानी कि नाइट्रोग्लिसराइड का मैंने एग्जाम्पल दिया था, कई बार भी दिया है मैंने, कि इसमें क्या होता है एनटीजी में कि जैसे आपका एनटीजी है वो ओरल नहीं दे सकते हैं कभी भी। क्यों नहीं दे सकते ओरल? इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास होना पड़ता है, और वो जो है क्या करेगा, पूरा का पूरा लिवर अपने में खा लेगा, तो उसमें वो नहीं देना है। तो कैसे देना है? आपको देना है उसे सबलिंगुअल। तो एक रूट भी जो है बहुत मायने रखता है कि आप कैसे दे रहे हो पेशेंट को। अब सबलिंगुअल क्यों देते हैं, क्यों नहीं हम लोग ओरल देते हैं? तो सबलिंगुअल इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और आईवी इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि आईवी से हाइपोटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है, जो एनटीजी का एक फेवरेट साइड इफ़ेक्ट है। तो क्या होता है इससे? आपका हाइपोटेंशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है
इस वजह से आपके जो एनटीजी है, नाइट्रोग्लिसराइड है, वो कैसे दिया जाता है, आपका सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, राइट रूट की बात हो गई। अब बात करते हैं राइट मेथड। अब राइट मेथड यानी कि आप किस मेथड से दे रहे हैं, इन्फ्यूजन से दे रहे हैं या फिर आप जो है डायरेक्ट इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्लो दे रहे हैं या फास्ट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने केसीएल का इंजेक्शन दे दिया, पोटेशियम क्लोराइड का फास्ट दे दिया, तो पेशेंट तुरंत की तुरंत क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। तो वो भी मेथड भी इम्पॉर्टेंट रखता है कि क्या क्या उसके मेथड हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं राइट टाइम। अब टाइम भी बहुत मैटर करेगा कि आप पेशेंट को कब किस टाइम दवाई दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, पेशेंट को सुबह की सुबह आपने एंटीबायोटिक चलाई, आपने एमॉक्सिसिलिन चला दिया एंटीबायोटिक। अब आपने एमॉक्सिसिलिन जब एंटीबायोटिक चला दिया तो क्या होगा, आपका वो दवा आपको टीडीएस में नहीं देना है। तो ये याद रखना है कि आपको कब देनी है वो, सुबह और शाम। ये क्या होता है, एक टाइम फिक्स होता है कि कुछ दवाइयों का टाइम फिक्स होता है। अगर आप उसे जो है दे देंगे उसमें दिन में 3 से 4 बार दे देंगे, तो वो क्या करेगा, वो सीरियस इफेक्ट कॉज कर सकता है, या थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर होने से भी वो क्या कर सकता है, सीरियस रिएक्शन कॉज कर सकता है। क्लियर। तो ये टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पांचवी चीज़ की। तो वो पांचवी चीज़ है आपका राइट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग एंड मेडिकल। इसलिए क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो जो अगली नर्स आएगी उसे पता ही नहीं लगेगा कि पेशेंट को ये दवा लग गई है। तो जब उसे पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को ये दवा लग गई है तो क्या होगा, वो वापस से वही दवा चढ़ा देगी, और जब वही दवा चढ़ाएगी तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी, और जिससे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वो एडवर्स इफेक्ट क्या करेगा, आपको पेशेंट की जान को खतरे में ला सकता है। सो राइट डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग एंड मेडिकल फील्ड। तो कोई भी ड्रग अगर आप देंगे तो उसका टाइम लिख के आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है कि वो ड्रग आपने दे दी है। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो वो माना जाता है कि वो ड्रग दी ही नहीं गई है, भले ही आप दे चुके हो। और अगर आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है, वो ड्रग नहीं दी है, तो भी वो मान लिया जाएगा दे दिया है। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए। गलत डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकता है पेशेंट को। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, हमेशा राइट डॉक्यूमेंटेशन करना है। और सातवां जो राइट है आपका, वो क्या है, राइट मेडिकेशन। अब राइट मेडिकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए राइट मेडिकेशन ये है कि लगाना था आपको जैसे आपको लगाना था आपको एमॉक्सिसिलिन, और लगा आपने डेक्लो दिया, तो क्या होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो 7 राइट्स हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं आपकी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये नर्स के ये 7 राइट्स हैं। कौन कौन से राइट हैं, कि आपको जो है पता लगाना है कि ये मेडिसिन जो दी जा रही है वो सही दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। ये राइट्स के बारे में आप लोग को पता लगाना है, और ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये जूम करके दिखा दे रहे हैं कौन कौन से राइट्स हैं आपके। और ये राइट्स आप जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग अपने पुराने सिस्टम पे वापस आएंगे, जो हमारा पुराना सिस्टम था, बोर्ड सिस्टम। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे कुछ हेल्थ इशू है, जिस वजह से हमने को आपको इस पे पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप इसको देख लीजिए। और तो आपके 7 राइट्स कौन कौन से, एक बार रिपीट करते हैं, आप अपनी कॉपी में ये सब लिख लीजिएगा। एक आपका है राइट पेशेंट, पेशेंट पता होना चाहिए, अगर राम की जगह शाम को वो दवा नहीं लगनी चाहिए। दूसरा है राइट रूट, रूट जो है आपका वो प्रेफर होना चाहिए जो भी पेशेंट की कंडीशन है उसके हिसाब से। फिर ऐसा नहीं कि पेशेंट बोले कि नहीं मुझे तो एनटीजी मुंह से ही दो, मैं तो मुंह से ही खाऊंगा वरना मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो राइट रूट है वही उसी के तौर पे आपको देना है। तीसरा है आपका राइट टाइम, जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी है। फिर राइट मेडिकेशन है, राइट डोज है, राइट मेथड है, और राइट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो आपके 7 राइट्स हैं वो आपको क्या करना है, प्रिफर करके याद करना है। क्लियर। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, विच वन ऑफ द राइट इज नॉट क्लियर इन रोल ऑफ नर्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो आपको उसमें एक्सेप्शनल में केस में टिक लगाना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्या क्या नर्स के रोल हैं। तो आपका एक रोल ये भी है कि आपको हमेशा लेबल चेक करना होगा ड्रग का। जो भी आपका ड्रग का लेबल है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए कोई वाइल है, ये आपकी ड्रग है, इसका हमेशा लेबल आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पहले चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? इसकी एक्सपायरी चेक करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी ड्रग को देने से पहले हमें हमेशा उसकी क्या करनी होगी? एक्सपायरी चेक करनी होगी कि वो डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई है, वो कब मैन्युफैक्चर हुई थी और कब उसकी एक्सपायरी हुई थी। ये दोनों चीज़ें हम लोग को चेक करनी है किसी भी ड्रग को देने से पहले उसके लेबल पे। तो ये मैन्युफैक्चर हो गया, फिर एक्सपायरी हो गया। तीसरा हो गया डोज एंड अमाउंट ऑफ ड्रग, कि उसमें कितनी एमजी है, 2 mg है, 4 mg है कि 5 mg है, कितनी डोज है, ये आपको चेक करनी है। उस हिसाब से आपको लगाना है। जैसे आपका हो गया एड्रेनलिन का इंजेक्शन हो गया, जैसे 1:1000 के रेशियो में वो आता है। तो ये सारी डोज हम लोग को हमेशा चेक करनी है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर उसमें लिखा हो तो वो आपको चेक करना है। जैसे कि आपका सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है, धूप से बचाना होता है, वो धूप में एक्सपोज होगी तो वो दवा ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसे कुछ आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे तो वो आपको पढ़ने ज़रूर हैं, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपके ड्रग में लिखे हुए हैं तो। और अगर कोई वार्निंग मेंशन अगर लेबल है तो वो भी आपको चेक करना है। तो ये क्या है आपके कुछ लेबल्स हैं जो आपको चेक करने होंगे। और क्या क्या चीज़ें हैं आपकी? और है आपका आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऑब्जर्व एनी एडवर्स इफेक्ट। आपको जब भी आप पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर देंगे उसके बाद आपको हमेशा वेट करना है किसके लिए? एडवर्स इफेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक ट्यूब आता है, ऐसा नहीं कि आप ऑइंटमेंट लगा देंगे फिर चले जाएंगे। एक ट्यूब आता है थ्रोम्बोफोब। जो थ्रोम्बोफोब ट्यूब होता है उसमें होती है हेपारिन। ये क्या करता है? रिएक्शन कॉज करता है, एडवर्स रिएक्शन कॉज करता है हेपारिन आपका। तो वो जो है आपका क्या करेगा? एडवर्स रिएक्शन करेगा, तो जिस वजह से क्या होगा? पेशेंट को हार्म हो सकता है ट्यूब से भी। तो हमेशा किसी भी ड्रग को देने के बाद आपको क्या करना होगा? वेट करना होगा। और हमेशा किसके लिए ऑब्जर्व करना होगा? एडवर्स इफेक्ट के लिए ऑब्जर्व करना होगा पेशेंट के। फिर उसके बाद है मैनी ड्रग्स प्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी। यही बात मैंने बताई है, कुछ ड्रग्स हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कई सारी एंटीबायोटिक हो गई आपकी, और आपकी जो है हेपारिन ड्रग हो गई। तो उसके कई सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एक आपको बताया था मैंने साइड इफेक्ट क्या होता है, और एक आपको बताया था एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। तो जो एडवर्स इफेक्ट के लिए आपको वेट करना होगा अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और वॉच फॉर दीज रिएक्शन एंड ऑलवेज कीप रेडी एमरजेंसी ट्रे फॉर कंटेनिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स। और आपको हमेशा लाइफ सेविंग ड्रग अपने पास रखनी है साथ में। और हमेशा आपको क्या करना है? एक फाइल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है हम लोग को? ध्यान में रखनी है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड।